हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मेरे पीआरपी का दिन है। आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को पूरे 21 दिन हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे बालों की कंडीशन 21 दिन की। वैसे ये वीडियो मैं थोड़ी लेट डाल रहा हूँ, जिसके कारण आपको थोड़ा लेट पता चलेगा मेरे 21 दिन का रिजल्ट कैसा है। अब आपको मैं अपने 21 दिन का रिजल्ट दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरी पीआरपी हो रही है। इन्होंने मुझे पहले मेरे पास इनका फ़ोन आया कि आपको 21 दिन हो गए हैं, आपको पीआरपी कराने आना पड़ेगा। मुझे इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई थी कि ये मुझे डे टू डे अपडेट करते रहते थे कि आपको सर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हॉस्पिटल वाले ने मेरी खूब मदद करी। इन्होंने मुझे खूब समझाया, सर आपको ऐसे ऐसे करना है और इस तरीके से आपको खाना खाना है, इस तरीके से सोना है। तो मुझे ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा, जिसके कारण मैंने और लोगों को भी सजेस्ट किया और लोग भी यहाँ से 2-3 जनों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, जिससे इन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छे से सहायता करी। और फिर मैं जब यहाँ पे पीआरपी कराने गया तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मेरी पीआरपी कर रहे हैं। और आप ये देखिए ज़रा, मेरा ब्लड भी आ रहा है, पर इससे आपको डरना नहीं है। जब आप अपनी पीआरपी कराते हैं तो इसमें जब इंजेक्शन आपके स्काल्प पे लगता है तो थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है और थोड़ा बहुत पेन होता है, जिससे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ब्लड निकल भी रहा है तो वो आपको ठीक हो जाएगा, और जो पेन होता है वो आपको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप पेन को बर्दाश्त कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है मुझे पेन ज़्यादा हो रहा है तो ये आपको थोड़ा बहुत हैंड मसाज दे देंगे, जिससे आपका पेन थोड़ा कम हो जाएगा। और मैं आपको शुरू से बताता हूँ मेरे साथ कैसे क्या हुआ। जब मैं यहाँ पे गया तो इन्होंने मुझे बोला आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जो कि मुझसे पहले और भी काफ़ी कस्टमर यहाँ पे थे। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना ब्लड दीजिए। तो मैंने इनको थोड़ा ब्लड दिया, तो इससे इन्होंने क्या करा, मेरे प्लाज्मा को इकट्ठा करके इन्होंने अच्छे से उसको किसी चीज़ में मिक्स किया। फिर इन्होंने मुझे बोला आप थोड़ा 15-20 मिनट वेट कीजिए। जब मैं बाहर बैठा था तो इन्होंने फिर कुछ देर बाद मुझे बोला आप आइए, हम आपका पीआरपी करते हैं। तो अब आप देखिए किस तरीके से इन्होंने मेरी पीआरपी करी और थोड़ा ये ब्लड निकला था। और मेरा आप 21 दिन का रिज़ल्ट देखिए किस प्रकार से है। ये देखिए बिल्कुल मेरे बाल आ चुके हैं। अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं बालों में हेलमेट वगैरह और आपका जो भी होता सामान मैं लगा सकता हूँ। मुझे अब इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आती। अब मैं जब अपनी जॉब पे जाता हूँ तो सर पे रुमाल बांध लेता हूँ और अपना हेलमेट पहन लेता हूँ, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, पर यह है कि आप ज़्यादा देर तक हेलमेट और सर पे रुमाल नहीं बांध सकते, जिससे क्या है आपको पसीना आएगा और आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। पर यह भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। थोड़ा बहुत लिमिटेशन होती है, जैसे कि 2-3 घंटे आप पहन लो और बीच बीच में जब भी आपको कभी मौका मिलता रहे तो आप हेलमेट को उतार सकते हैं, ताकि आपके बालों को थोड़ा रिलैक्स मिले। और जब आप घर पे रहो तो बिना रुमाल बांधे, जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है, बिना रुमाल के रहिए। जैसे कई लोग होते हैं कि शर्म आती है कि मेरे को ये ऐसा हो रखा है, वैसा हो रखा है, तो मुझे लोग बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने इतना खर्चा कर दिया तो थोड़ा बहुत आपको ये भी करना पड़ेगा, ताकि लोग कुछ बोले तो उससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े। अब वैसे लोग पूछते हैं, मुझसे भी काफ़ी लोगों ने पूछा तूने बालों में क्या कराया, तेरे बाल थोड़े वैसे लग रहे हैं, देखने में कुछ अजीब से लग रहे हैं। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा। तो बस मैं अपना काम से मतलब रखता था। मैं अपना ज़्यादातर टाइम घर में स्पेंड करता था। कम से कम मैंने 1 हफ़्ता अपने घर पे रहा, उसके बाद मैं जॉब पे जाने लग गया था। अब इन्होंने ये देखिए बिल्कुल तरीके से मेरे कम से कम इन्होंने 3-4 सुइयाँ लगाई थी। मतलब ये तो एक सुई है, इसी के तरीके से इन्होंने मेरे को कम से कम सर पे 3-4 सुइयाँ लगाई थी अलग अलग जगह पे। ये बिल्कुल मान के चलिए आप, जहाँ जहाँ पे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है इन्होंने वहाँ पे मेरे सर पे सुइयाँ इंजेक्ट की थी। अब आप देखिए इन्होंने फिर मेरे को अच्छे से उसको ब्लड को साफ़ किया। अब इन्होंने मुझसे पूछा आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। मैंने बोला मैम मेरे थोड़ा सर पे पेन हो रहा है। तो इन्होंने मुझे कहा मैं आपको अब हेड मसाज देती हूँ। तो इन्होंने मुझे अपना हैंड मसाज दिया। अब आप देखिए ये मुझे किस तरीके से हेड मसाज देंगे। पर मैंने बोला अभी अब मैम रुक जाइए, पहले आप थोड़ा अपना काम कर लीजिए, जिससे आपको कोई वो ना हो, टाइम आपका ख़राब ना हो। जो कि काफ़ी संडे का टाइम था और काफ़ी पेशेंट वेट कर रहे थे। तो मैंने बोला मैम अब कोई बात नहीं, अब कीजिए आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी जल्दी अपना जैसा करना है कीजिए। लास्ट में अब मेरा थोड़ा पेन हो रहा है, आप थोड़ा इसको ठीक कर दीजिएगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं आप आराम से जहाँ जहाँ आपको पेन हो रहा है मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपका हेड मसाज कर दूँगी, जिससे अब आपका ये ठीक हो जाएगा। तो
तो मेरा थैंक यू मैम। आप अब आप देखिए, इन्होंने फिर मुझे बोला थोड़ा आप ऊपर होकर लेटिए, तो मैं जैसे ही लेटा इन्होंने मुझे बोला अब आपका, मैंने देखिए किस प्रकार से इन्होंने मेरा हेड मसाज किया। देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पेन, जब ये नीडल लगती है हमारे सर पे तो बहुत पेन होता है, जो बर्दाश्त करने लायक नहीं होता। बर्दाश्त तो मतलब जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उसको बहुत पेन होगा। मुझे भी पेन हो रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर मैंने इनको कहा कि मुझे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इन्होंने मुझे फिर इस तरीके से मेरे सर पे मसाज करी, जिससे मेरे को थोड़ा काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। तो उसके बाद इन्होंने मेरे जहाँ जहाँ ब्लड निकल रहा था उसको अच्छे से साफ़ किया। फिर मेरे को इन्होंने कहा कि अब आपकी PRP हो चुकी है, अब आप आराम से थोड़ा बैठ सकते हैं बाहर। इन्होंने मुझे कहा आप 15-10 मिनट बैठिए, जिससे मैं आपको चक्कर वगैरह ना आए। तो मैं वहाँ बाहर जाके बैठ गया। तब इन्होंने कहा आपको थोड़ी बहुत मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो इन्होंने मुझे कम से कम 1500 रुपये की मेडिसिन दी। फिर मैंने मेडिसिन लेने के बाद मैं 15 मिनट वहाँ बैठा, जिसके बाद मुझे वहाँ से इन्होंने कहा अब आप जा सकते हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने मुझे एक सर्जिकल कैप दी। इन्होंने कहा मुझे आप कम से कम 1 दिन तक आप अपने बालों को धोना मत, और कुछ भी मतलब ऐसा मत करना जिससे आपके बालों में कोई दिक्कत हो। तो मैंने कम से कम 1 दिन तक बालों में ना शैम्पू किया, ना अपने बालों को धोया। फिर उसके बाद मैंने 1 दिन बाद अपने बालों को शैम्पू भी किया और धोया। इन्होंने मुझे उसके साथ क्या क्या मेडिसिन दी थी और क्या क्या दिया, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।